तं येन तत्त्वमिति गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्वश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते मो पचे पचे उच्चारण करन्तु। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चन्द्राय चैतन्याय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ पुनः स्वागत। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ यहाँ पर विशेष करके मायापुर नवद्वीप धाम को प्रभुपाद कहते कि सारा संसार रो आध्यात्मिक केंद्र बिंदु और जो केंद्र बिंदु पाई यहाँ पे जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर पाई श्रीमान नित्यानंद प्रभु भगवान का पार्षद के भविष्यवाणी करथिले कि एटी अद्भुत मंदिर हबो और जो मंदिर रे चैतन्य महाप्रभुंकर लीला को भक्त माने सेवा करिवे। तेणु सारा संसार आज गौर पूर्णिमा मनाउछन्ति। ଆଉ ଏଇ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେତେତମ ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କି 539 ବର୍ଷ ତଳେ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 539 ବର୍ଷ ତଳର ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିକୁ ଆଜି ଆମେ ମନାଉଛେ। କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଗେରା ଥାଏ ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଜିକା ଅର୍ଥାତ ଗୌରାବ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରାବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ କୃପା ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ଆବିର୍ଭାବ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ को पालन करती। उत्सव प्रिय मानव विशेष करके चैतन्य महाप्रभु धारा जो वैष्णव माने आसंती तो विशेष करके गौर पूर्णिमा जन्माष्टमी और नित्यानंद त्रयोदशी राधाष्टमी तो ये सब उत्सव को पालन करने बहुत तत्पर था। तो या माध्यम चैतन्य महाप्रभुंकर विभिन्न जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को भक्त माने आस्वादन करती और टुवर्ड्स कृष्ण प्रेम आड़ को गतिमान हुअन्ति। तेणु चैतन्य महाप्रभु ये कलिजुगर जुग अवतारी भगवान तो से कौन जीव मान को कौन प्रदान करने आछंती सबुठार मूल्यवान उपहार प्रदान करने आछंती। और सही मूल्यवान अत्यंत मूल्यवान उपहार को भगवान बहुत डिस्काउंटेड प्राइस रे रिहाती रखिकी भगवान या फिर बहुत न्यूनतम इवन गोटे समय चैतन्य महाप्रभु कि मुफ्त माने
कौन सी मूल्य न दे कि ए अमूल्य संपद को भगवान जीव मान मध्य बांटिया आसुचंदी। तो यार ए हरिनाम धन को भगवान जो चैतन्य महाप्रभु बांटुचंती तो ए हरिनाम केते रेयर केते दुर्लभ आमे कल्पना भी करि परिबानी। तो वास्तव रे ब्रह्मांकर गोटे दिन रे चैतन्य महाप्रभु ए हरिनाम को वितरण करने ପାଇଁ स्वयं आसंती। तेणु केवे जीव को कष्ट करिया को पड़े पारे के भाई पारे कि आमे चैतन्य महाप्रभु कोन या पर हमको केते मूल्य दे के आनिया पड़िबो। चैतन्य महाप्रभु कहते कौन से मूल्य नहीं या सहित होम डिलीवरी फैसिलिटी अच्छे चैतन्य महाप्रभु होम डिलीवरी दौरान ता संगरे महाप्रभु कौन करछंती आमे मागिबा पूर्वरु महाप्रभु हमको प्रदान करछंती। भगवान जीव मान पाखे आज भिक्षा करछंती कि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर आज भिक्षा करछंती कि जीव माने भगवान कर नाम को ग्रहण करंतु बोली। तो ये अत्यंत दयामय भगवान ठार आम केमती दूर को जीवा तो निश्चय हमको भगवान पाद पद्म आश्रित हवा पड़ेगा। तो भगवान पाद पद्मर विशेषता आ संगे भगवान आविर्भाव विभिन्न कारण आम आलोचना करथिले। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम भगवान निजर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुप्त धन को भगवान आज स्वप्रेम नाम भगवान निजर प्रेम नाम को आज वितरण करछंती। कौन सी प्रकार भौतिक डिस्टिंक्शन न रखिकी के धनी के गरीब के पात्र के अपात्र तो ये सब जिन को कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन सी प्रकार रिजर्वेशन न रखिकी भगवान बांटुचंती। और कहीं ना भगवान जो आध्यात्मिक उपहार देवाई आसुचंती से आध्यात्मिक उपहार को प्राप्ति करने योग्यता कौन कौन से भौतिक योग्यता नुहे केवल आध्यात्मिक योग्यता अर्थात समस्त को अपामर यो विततार गौर अपामर अपामर माने जेते प्रकार पापी लोक सर्वोत्कृष्ट कौन तपी लोक कही परिवा जो माने भगवान भक्त समस्त को बांटुचंती समस्त को हरिनाम प्रेम नाम आस्वादन में प्लावित कर। तो ये प्रेम नाम कौन कृष्ण प्रेम कौन जमती आम शुणती कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारिटी पुरुषार्थ अच्छी कि चारिटी पुरुषार्थ पर आउ गोटे पंचम पुरुषार्थ अच्छी कहुए कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ को भगवान वितरण करने आसुचंती। तो आम गोटे श्लोक उच्चारण करवा प्रबोधानंद सरस्वती तो ये श्लोक भगवान जो उदारता को वर्णन कराई पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न संपरं वीक्ष्यते ध्येय ध्येय विमक्षत न हि नावा काल प्रतीक्षो प्रभु सद्यो ययो श्रवणे क्षणे प्रणामाना ध्यान ध्यान दुर्लभम दते भक्तिर संशय भगवान गुरो परम मे गौरव परम मे गति। तो ये वर्णन कराउछि पात्र अपात्र विचार भगवान करुना कहार योग्यता अच्छी कहार योग्यता नहीं तो भगवान विचार करना स्वम परम कि निजर आ कि परर ये जिन भी भगवान देखुना ध्येया ध्येय अर्थात किए यही हरिनाम को धारण कर प्रेम को धारण कर या फिर कहीं कर नाही तो भगवान ताको भी देखुना आ कौन सी समय काल यार उपेक्षा कर अर्थात भगवान कौन सी समय कृष्ण प्रेम को दवाई भगवान आसी सद्य यौ श्रवणे क्षणे प्रणाम। तो भगवान ये कहते कि कहीं यदि भगवान श्रवण करती भगवान लीला गुण श्रवण करती इक्षणे भगवान दर्शन करती प्रणाम प्रणाम करती कि ध्यान करती तो दुर्लभ अति बहुत समय धरिक यदि ये सब जिन भी करती किंतु छोट छोट अपराध जनकर स्खलन हो जाए किंतु दते भक्ति रसम सैव भगवान गौरम परम मे गतिम किंतु भगवान परम पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यही हरि प्रेम को हरि नाम कृष्ण प्रेम को भगवान कौन सी रिजर्वेशन ने दौरान कौन सी अपराध को आक्षेप न करके भगवान दौरान अर्थात बहुत दुर्लभ कृष्ण प्रेम जहाँ अन्य समस्त मार्ग द्वारा प्राप्त हवा विरल थाए से विरल कृष्ण प्रेम को भगवान कृष्ण प्रेम भक्ति रस को भगवान प्रदान कर गौर भगवान का चरण कमल मोर गति हो। तो भगवान विषय भगवान रूप माधुर्य वास्तव जमती भौतिक जगत लोक मैंने दुखर लाघव हवा
तो ये जिनस भगवान पाक आसवा प्रोत्साहन जोगे थाए। तो भगवान निजर ऐश्वर्य कौन अत्यंत सौंदर्यमय ऐश्वर्य को भगवान जीव मान को आकृष्ट करने ये कलिजुगे चैतन्य महाप्रभु रूप आसछन्ति। तो भगवान स्वरूप केमती आजानुलंबित भुजो कनकावतातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आजानुलंबित भुजौ चैतन्य महाप्रभु वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कर जो जानू अर्थात तंकर जो जंघ आंटू आंटू पर्यंत भगवान हस्तकमल कौन विस्तारित होती से हस्तकमल भगवान विस्तीर्ण प्रेम सागर चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम सागर को विस्तार कर समस्त को आलिंगन करने चाहते। कनका बदातो अर्थात भगवान स्वर्णिम मोल्टेन गोल्ड स्वर्णिम वर्णर आभारे सिक्त होती। संकीर्तन पितर चैतन्य महाप्रभु आमको कौन आणिक दौरान संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन को हमको प्रदान कर जहाँ कलिजुगर जुग धर्म तई भगवान विश्वम्बर कमला कमलाय तक्ष भगवान चक्षु पद्म अर्थात भगवान पद्म नयन रे भगवान समस्त को अभिषिक्त करने चाहती। जो जीव बद्ध जीव भौतिक संसार रे सिक्त होगा चाहे भगवान निजर दृष्टिकोण माध्यम जीव को उद्धार करने चाहते। से ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ द्विजवर वास्तव में श्लोक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दुई जन विषय वर्णना कराई। तो भागवतम रे मध्य चैतन्य महाप्रभुंकर विषय वर्णना कराई। चैतन्य महाप्रभु कलिजुग अवतार ग्रहण अवतारी आसी जुगावतारी श्री चैतन्य भगवान। तो ब्रह्मांकर गोटे दिन में श्रवण करते कि ये जो चारिटी जुग रहा सत्य तृतीय द्वापर कली तार सामूहिक बयस है 43 लक्ष 20,000 वर्ष। तो 43 लक्ष 20,000 वर्ष एमती गोटे 1000 वर्ष क्रॉस कले गोटे 1000 वर्ष को सम्मिलित कले ब्रह्मांकर गोटे दिन हुए तो गोटे कल्प। तो आम श्रवण करती भगवान प्रत्येक जुगरे जीव मान को उद्धार करके आध्यात्मिक प्रगति पे आसती। किंतु भगवान ये कल्पे कल्पे अर्थात प्रत्येक कल्परे ब्रह्मांकर प्रत्येक दिन रे चैतन्य महाप्रभु आज आसछन्ति। भागवतम रे वर्णना कराई कृतयाध्यायत विष्णु तृतीयां जजत्वमक्षी द्वापरे परिचर्याम कलो तद हरित कीर्तनात्। तो विभिन्न समय रे कलिजुग सत्यजुग त्रेता जुग द्वापर जुग समस्त जुगरे भगवान को प्राप्ति करिवार मार्ग रे भिन्नता अछि। से समय लोकंकर सामर्थ्य आध्यात्मिक स्थिति अनुसार भगवान प्रदान करछन्ति। तेणु कृतयाध्यायत विष्णु सत्य जुगरे लोक माने भगवान को प्राप्ति करिया पई ध्यान करथिले। त्रेता जुगरे भगवान को प्राप्ति करिया पई लोक माने बहुत आडंबर रे यज्ञ विधि संपन्न करथिले। सत्य द्वापर जुगरे भगवान अर्चन विधि संगे कलि जुगरे जीव मान को उद्धार करने में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम प्रसारण कले। तेणु ये चैतन्य महाप्रभु का विषय आम श्रवण करते कि विभिन्न शास्त्र रे कौन सी शास्त्र ना चैतन्य महाप्रभु विषय प्रमाण दिखानी। तो आम आज गोटे प्रमाण श्रवण करवा भगवान आविर्भाव लीला शुणिया। तो विष्णु सहस्र नाम रे कह सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांग देश संन्यास कृत शांतो निष्ठा शांति परायण। तो विष्णु सहस्र नाम रे वर्णना कराई सुवर्ण वर्ण हेमांगो। तो भगवान दिव्य स्वरूप आभा को वर्णना कराई सुवर्ण वर्ण अर्थात भगवान मोल्टेन गोल्ड सोना को तरल देले जो भाया वर्ण आसव सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग वर अंग भगवान श्रेष्ठ वर श्रेष्ठ अंग भगवान अंग प्रत्यंग कोतरे सुशोभित होची चंदना अंगादि चंदन चंदन कस्तूरी चंदन तिलक रे भगवान आभूषित होती। तो ये जो श्लोक अच्छी भगवान विषय रे तो भगवान जो आद्य लीला आउ अंत्य लीला विषय वर्णना कराई। तो भगवान संन्यास पूर्वर यही भाव भगवान शरीर दिव्य शरीर जीव मान को आकर्षित करथिला। संन्यासकृत समा शांतो निष्ठा शांति परायण भगवान संन्यास ग्रहण करेंगे तो भगवान दिव्य ऐश्वर्य आहरी वर्धन हम भगवान कौन सम सारा संसार रे
लोक संसार जीव मान को भगवान अज्ञान अंधकार को मुक्त करिकी निष्ठा और शांति को प्रसारण करेंगे। तो भागवतम रे वर्णन कराई कौन कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये जजंती सुमेधसा। तो कलि जुगर जुग अवतारी भगवान का विषय रे वर्णन कराए जैसे भगवान किए ना परम पुरुष भगवान कृष्ण निजे अन्य कई नुहंती। तो भगवान कृष्ण कृष्ण वर्णम माने कौन कहती जे भगवान कृष्णंकर गुण कीर्तन करती कृष्णंकर नाम नियंती कृष्णंकर प्रजातिर तुषा कृष्ण किंतु भगवान वर्ण तुष अकृष्णम किंतु श्याम वर्ण नुहे किंतु से भगवान आसंती सांग पांग पार्षद मान सहित पंचतत्व इत्यादि पार्षद भगवान शुद्ध भक्त मान आसंती आउ कलि जुगरे जुग धर्म हरि नाम को अस्त्र माध्यम रे ग्रहण करिकी भगवान सारा संसार रे कृष्ण प्रेम को प्रेम रे उद्बुद्ध कराते। जेतବେଳେ भगवान कृष्णଙ୍କର नामकरण होतिला सेतବେଳେ गर्गाचार्य आसीथिले तो गर्गाचार्य नंद महाराज को कहूतिले कि आपणकर ए दो पुत्र कृष्ण तो किछि समय पूर्वरु आपणकर ए पुत्र कृष्ण किछि समय पूर्वरु कोन वसुदेवଙ୍କ कोଳରେ आविर्भाव ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ वसुदेवଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ପୁତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ କଣ आसन वर्णयस्तयो हि अस्य गृणतो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। तो भगवान ये जो पुत्र तुमर नंद महाराजଙ୍କର नंद सुनु से कौन कि चारिटी वर्ण को धारण करती गोटे श्वेत अर्थात श्वेत वर्ण आउ रक्त रक्त वर्ण रेड आउ पीत पीत माने येलो येलोइश आउ एबे कृष्णताम इदानीम गता कृष्णता माने एबे भगवान से पुत्र कौन वर्ण धारण करछंती कि श्याम वर्ण को धारण करछंती। तो वास्तव रे ए तीनिटी वर्ण से समय रे थिला कोन श्वेत वर्ण आउ श्वेत वर्ण और रक्त वर्ण भगवान सत्य जुग और द्वापर त्रेता जुग रे धारण कर सारथिले। तेणु भगवान को द्वाराचार्यंकर आम भविष्यवाणी अच्छी कि कलि जुगरे आसिले भगवान पीत वर्ण धारण करेंगे कारण श्याम वर्ण भी धारण करने भगवान तेरे आ गोटे वर्ण रहा पीत वर्ण। तेणु चैतन्य महाप्रभुंकर प्रणाम मंत्र श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तो चैतन्य महाप्रभुंकर ये जो प्रणाम मंत्र दे श्रील रूप गोस्वामी भगवान नाम रूप गुण लीला सबको संबलित करके रखिछंती। नमो महावदान्याय तो भगवान गुणर वर्ण कराई भगवान कौन गुण ना महावदान्य गुण अर्थात भगवान उदारतार सर्वोत्कृष्ट स्तर रे जीव मान उद्धार करते। तो भगवान वर्ण सॉरी भगवान गुण वर्षर वर्ण करागला महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते तो भगवान की लीला करिवे कृष्ण प्रेम को आस्वादन करिवे कृष्ण प्रेम को वितरण करिवे। तो भगवान गुण परे भगवान लीला वर्णन कराला कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने चैतन्य महाप्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्णंकर जो एक महाप्रभुंकर अवतार रे आछंती तो महाप्रभुंकर नाम कौन हम तो भगवान नाम गुण लीला अंतिम रे गौर तुझे नम तो भगवान को बड़ा देखा जीवे तुसे तुसे अर्थात मोल्टेन गोल्ड तो गौर भगवान मोल्टेन गोल्ड अर्थात सुवर्ण वर्ण रे भगवान आभा प्रस्फुटित हब। तो भगवान भगवान नाम रूप गुण लीला रे यदि कहीं भी उज्जीवित हब तो निश्चय तार हृदय रे ए मोह अज्ञान अंधकार दूरभूत होइकी से भगवत धाम को प्राप्त हब नाम रु धाम तक। तो भगवान ही चैतन्य महाप्रभु जहाँ चिर समय भगवान ही परिणाम यही कृष्ण प्रेम को प्रदान कर पार नथिले एवर बहुत दिन हेलाने अपेक्षा करथिले जीव मान को उद्धार करया पई से कहीं ना आमे श्रवण करूचे विधि भक्ति तो विधि भक्ति रे आमे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करि परिबानी जेति पई भगवान प्रेम भक्ति को प्रदान करया पई आज आसुचंती किंतु भगवानंकर ए प्रेम भक्ति को प्राप्त करिवा भगवानंकर विषय श्रवण करिवा आ भगवानंकर लीला लीला को आमे अनुस्मरण करिवा तो ये सब जिनस साधारण बद्ध जीव पाखे संभव नुहे बहु कोटि जन्मांतरे यदि पुण्य किए करि थांती तो निश्चय चैतन्य महाप्रभुंकर गौड़ी वैष्णव भावधार रे आसीवा संभव होता है।
कहीं भगवत गीता रे प्रभुपाद भावार्थ रे लिखंती कहीं यदि पूर्व जन्म रे समस्त तीर्थ यात्रा भ्रमण करते हुए कि तपस्या वगैरह करते हुए शास्त्र अध्ययन करते हुए तेबे जाय कि से हरिनाम नहीं पारिबे। चैतन्य महाप्रभु विषय कहा जाए हेना कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार तान कृपा विना कार शक्ति जानिबार। तो भगवान निज कृपा बल केही मध्य भगवान विषय जानी परिबेनी। तेणु आमुक पई प्रभुपादंकर अनुकंपा प्रभुपाद आमକୁ चेतना चैतन्य प्रदान करछन्ती। गौर नेताଙ୍କର नाम को आमको आम सहित साक्षात्कार करैछन्ती ताकि आमे भगवानଙ୍କର ए लीलारे निजକୁ संबलित करि परिबा। आमे चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण भगवान कृष्णଙ୍କର माधुर्यमय अवतार रे भगवान राधाराणीଙ୍କର कांति और राधाराणीଙ୍କର भावधारा को ग्रहण करके आछन्ती। किंतु से कृष्ण से अन्य केही नुहंती भगवान कृष्ण किंतु भक्तर आवेश रे भक्तर मनोभाव नहीं कि भक्तर हृदय को झांकी के देखिया ପାଇଁ आछन्ती कि भक्त भगवानଙ୍କର सेवा कले कि प्रकार रस आस्वादन करे। तो श्रीमती राधाराणी भगवान कृष्णଙ୍କର सर्वोत्कृष्ट सेविका। तो राधाराणी हृदय रे कौन अछि कृष्णଙ୍କ ପାଇଁ कृष्ण एतबळे कृष्ण आम भଳିया ईर्षापर नुह। कृष्ण कहा जाए कि बी कृष्ण इज नॉट जेलस लवर। जेलस माने ईर्षा पर प्रेमी नुहे किंतु कृष्ण इज जेलस लवर। जेलस माने जेड। हाँ, तो जेड जेड ई अर्थात कृष्ण उत्साही भक्त उत्साह सहित अन्यर प्रेम को वर्धित कराते। तेणु भगवान देखिया ପାଇଁ चाहती राधाराणी हृदय कौन अच्छी से चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର तनु को ग्रहण करिकी भगवान आसीचंती आज। तो भगवान आसवर विभिन्न कारण आम श्रवण करते किछिटा बाह्य कारण जमती अद्वैत आचार्य भगवान का प्रति जो पुकार थिला ता संगे हरिनाम जुग धर्म को प्रसारण करवा। तो सही समय भगवान हृदय रे ईर्षा आसी कि नहीं मते भक्तर मनोभाव को बुझियार अच्छी भक्त केमती भगवान का सेवा करे तो सही जो स्वीटनेस सही जो मधुरता को मते भी आस्वादन कराया अछि। तो एक समय रे भगवान ए दुईटी इच्छा पूर्ण करने ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି भगवान कृष्ण हेले मदन मोहन आउ राधाराणी किए मदन मोहन मोहिनी। तो राधाराणी जो मदन मोहन मोहिनी को भगवान कौन करती आत्मसात करने ପାଇଁ आज भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में आसिଛନ୍ତି। तो अद्वैत आचार्य मैं पंचतत्व महामंत्र श्रवण करुचे। तो ये चैतन्य 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 भागवत किसी श्लोक शेयर भी करी उच्चारण करी बहुत सुंदर श्लोक बेंगली रे अच्छी। तो आम श्रवण करवा चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव पर्यंत भगवान बहुत लीला अच्छी भगवान बहुत महिमा अच्छी। तो स्टार्टिंग रु एबे भगवान केमती आविर्भाव हेले तो सेटा श्रवण करवा। तो अद्वैत आचार्य जितेबाला देखिले नवद्वीप धाम रे या फिर सारा संसार रे भौतिकतार विस्तार हेछि। भौतिकता केमिति पुणी आध्यात्मिकतार आଳରେ ଲୋକମାନେ भौतिकता को प्रशय देउछन्ति। ସେହି ସମୟରେ चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର ଏହି दिव्य पार्षदଙ୍କର आगमन ହେଇ ସାରିଥିଲା कि अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर इत्यादिଙ୍କର आगमन ହେଇ सारिଥିଲା। तो अद्वैत आचार्य कौन भगवान को प्रार्थना करथिले आउ एमिति प्रार्थना करथिले चाहूले कि सारा संसार को किए उद्धार कर केवल मोर भगवान निजे आसिले उद्धार करें आउ कहीं करें। तो चैतन्य महाप्रभु को आविर्भाव करने तो भगवान अद्वैत आचार्य किए ये महाविष्णु आउ सदाशिव तांकर मिलित अवतार कि अद्वैत आचार्य। शास्त्र यार भूरी भूरी प्रमाण भी अच्छी कि भगवान केमती निजे भक्तर आवेश आसुचंती महाविष्णु आउ शिवजी ता संगे हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा निजे एतबळे ब्रह्म विमोहन लीला को संपादन कले तांको बहुत ऑफेंडिंग लागिला कि मो भगवान का लीला रे कंटा भलिया साजिली। तेणु मते तपस्या करार अच्छी कोटि नवद्वीप धाम रे। तो नवद्वीप धाम रे जो तपस्या कले तो भगवान को से प्रार्थना कले मते भी आपणकर लीला रे साहाय्य सेवा करियार अवसर प्रदान करंतु। सेतिपई ब्रह्मा हरिदास ठाकुरଙ୍କର रूप रे भगवान ब्रह्मा आसीचंती। तो ब्रह्मा शिव आ विष्णु तीन जण भगवान को प्रार्थना करछंती। आ विशेष करके अद्वैत आचार्य शालग्राम शिला और तुलसी गंगा जल सहित भगवान को प्रार्थना करछंती। शास्त्र रे कहा जायंती तुलसी दल मात्रेण जलस्य चूलुकेन वा विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो भगवान को तुलसी
ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ହୁଙ୍କାର ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ନିବାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଟର୍ନ କରେନି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଦର୍ଶନ କରିନି, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏନି, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଏନି। ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜୀବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଦାଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଜି ହୁଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଙ୍କାର କରେ କୃଷ୍ଣ ଆବେଶର ତେଜେ, ଯେ ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭେଦି ବୈକୁଣ୍ଠତେ ବାଜେ। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଛି, ତାର ଆବରଣକୁ କଣ କ୍ରସ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତ ସେ ଭଗବାନ ଏବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ବହୁ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନରେ ତାଙ୍କର ଡାକରେ ମୁଁ ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ କେମିତି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆସିଅଦି करे अवतार, तबे हए ए सकल जीवर उद्धार। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ବି ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ, ୟାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରିବେ, ନିଜେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆସିବେ। କି ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ତ ଭଗବାନ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମେ କାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଭାଗୀରଥୀ ତଟେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ତ ସେ ଆଖପାଖ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଦୂର ଦୂର ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିବେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମର କଣ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ, ଆଉ ସେ ଜାଗା ଏତେ ପବିତ୍ର ବି ନଥାଏ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କ୍ଷିତି ପାବନ, କ୍ଷିତି ପାବନ ଅର୍ଥାତ ସାରା ସଂସାର ସେମାନେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସାରା ସଂସାରକୁ ପାବନ କରନ୍ତି। ତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଏବେ ମନସ୍ଥ କରିବେ କି ନାଇଁ ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏବେ ମତେ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି। ତ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ କଳି ଯୁଗର ବୟସ କେତେ କହିଲି, 4,32,000 ବର୍ଷ। 4,32,000 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ରହିଲା, ତ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଏବେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବ। ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଧାମ, ରାଡେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଲ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମ। ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ରାଢ ଦେଶରେ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ତ ସେଇ ଦେଶରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭକ୍ତି ଦାତା, ତ ବଳରାମ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହାୟ ହବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ ଆସିବା କେମିତି ଆସିବେ ନା, ଏମିତି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନାଁ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ବସୁଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ କିଏ, ଶଚୀ ଦେବୀ। ଶଚୀ ଦେବୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କର ଭଳିଆ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର କଣ କାମନା କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ସେଇମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, କଶ୍ୟପ, ଦଶରଥ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ୟାପରେ ଶଚୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମଦର ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଥିଲା। ତ ଭଗବାନ
आविर्भाव समय आम श्रवण करती कृष्ण आविर्भाव समय 6 जन को कौन मृत्यु अर्थात कंस हत्या करते। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु आसिया पूर्व शचीमाता और जगन्नाथ मिश्र बहुत गुड़े कन्या संतान आविर्भाव होते समस्त को मृत्यु हो जाता। से समस्ते बहुत मन दुखरे थे कि से समय प्रथम आसिले विश्वरूप। विश्वरूप किए चैतन्य महाप्रभु पूर्व नित्यानंद प्रभु आसती नित्यानंद प्रभुंर प्रकाश रे विश्वरूप आसती है। तो विश्वरूप भगवान सॉरी सचीमाता आमर जगन्नाथ मिश्र कोलमंडन करती। तो सचीमाता बहुत सुंदर ये विश्वरूप कौन दर्शन विमोहित हो जाती। तो आनंद रे विभोर होती कहीं या पूर्व 6 जन कन्या आविर्भाव होते किंतु समस्ते नथिले किंतु आज विश्वरूप आज भगवान जो जगन्नाथ मिश्र सचीमाता कोलमंडन कर। किंतु विश्वरूप जन्मरू कौन से सन्यासर गुण थिला पाखे संसार प्रति विरक्त थे कहीं सारा संसार को कृष्ण प्रेम प्लावित कौ जगह से प्राप्त करू नथिले से चाहिए संसार भितर मत रहीबार नहीं मत विरक्त हबार अच्छी। से प्रात मतलब बयसर प्रातरे से चेष्टा करते संसार विरक्त हाँपाई जितेबाला तो जितेबाला ये समय भगवान निजे आविर्भाव हाँ चाहती। तो भगवान केमती आविर्भाव हमें तो प्रथम जगन्नाथ मिश्र हृदय चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करती। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र हृदय प्रवेश करती। चैतन्य महाप्रभु प्रभु जगन्नाथ मिश्र हृदय सचीमाता हृदय को प्रवेश करती। तापर सचीमाता हृदय भगवान आविर्भाव होती जमती एक्जाक्टली भगवान कृष्ण आसती सेमती सचीमाता आसती। तो सचीमाता हृदय भगवान जिते आविर्भाव होती से समस्त जगार सचीमाता आमर जगन्नाथ मिश्र समस्त शरीर जाजुल्यमान अर्थात बहुत सुंदर देखा दिव्य आभा शरीर प्रकटित होता है। आ समस्ते सब सब संसार रे जय ध्वनि प्रकंपित होता है। समस्ते जय जय ध्वनि प्रदान करती। इवन देवता माने आसिकी से कौन करती भगवान ये जो आविर्भाव माँ गर्भरे आसिकी भगवान पाखे स्तुति करती भगवान गुण कीर्तन करती। तो ब्रह्मा शिव चंद्र वरुण इंद्र समस्ते या पर वेद पर्सोनिफाइड समस्त वेदर जो व्यक्तित्व रहिले समस्ते भगवान गुण कीर्तन करती। समस्ते गोटे आशा नहीं कि आसती कि चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव रे सारा संसार एवं कृष्ण नाम रे प्लावित होगा जाइब। तो भगवान आम श्रवण करती कि भगवान संकीर्तन हेतु अवतार ग्रहण करेंगे किंतु संकीर्तन सहित भगवान कौन करेंगे वेद धर्म को पालन करेंगे साधु मान विप्र मान पालन करेंगे अभक्त मान दमन करेंगे। तो किछिटा श्रवण करवा आम कि भगवान को उद्देश्य नहीं कि आसुचंती विभिन्न कारण अच्छी किंतु इमिडिएटली भगवान कौन करने जाऊँच जय जय वेद धर्म साधु विप्र पाला जय जय भक्त दमन जय जय भक्त दमन महाकाल। तो भगवान वेद धर्म को पालन करेंगे। वेद धर्म कौन कि कृष्ण नाम माध्यम जड़े भगवत धाम को प्राप्त हो कलिजुगर जीव परफेक्शन पाइब। भगवान सर्वसत्य महाकालेश्वर सर्वसत्य महाकालेश्वर कौन भगवान जो शरीर अच्छी सॉरी सर्वसत्य महाकलेवर भगवान जो दिव्य शरीर अच्छी तो से दिव्यता एते एते दिव्यतार एते मधुरिमा अच्छी तो सारा संसार ता द्वारा आकर्षित हम सारा संसार से भगवान मधुरिमा बसीभूत हम महा ईश्वर भगवान तेणु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक आज सती माँ गर्भरे आश्रित होती। तो भगवान वास्तव में कहीं कही पारती भगवान कौन जोनि जन्मा भगवान जोनि जन्मा भी हो पारे अजन्मा भी हो पारे। तो भगवान कौन सी जिनस को आश्रय करी ब्रह्मांकर नासिकार भगवान बराहदेव आसिले नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु राजप्रसाद गोटे खंबर प्रकाशित है कि अदिति आ कश्यप तांकर अदिति आ कश्यप गर्भर बीर्ज को आश्रय कर भगवान आविर्भाव हेले सेमती भगवान ये सचीमाता जगन्नाथ मिश्र गर्भ आसी पड़ते। तो भगवान कौन रेस्ट्रिक्शन ना ओके तेणु भगवान इनकनसिपेबल
माने अपरिमित ऐश्वर्य को साधारण व्यक्ति बुझिबा संभव न थाए तेणु भगवान कहउचंदी हाँ एटी प्रमाण भी विभिन्न अध्याय अछि कि भगवान जेतले आसंती सेतबेले विभिन्न प्रकार रूप गुण लीला धाम को प्रकाशित करूछंती तो तीनिटी जुगरे भगवान आसिले ए कଳି जुगरे भगवान जेबे आसीबे तो सुंदर भावरे भगवान हरिनाम को प्रचार करिवे तो ए समय रे हाँ आमे श्रवण करथिले कि चैतन्य महाप्रभु आसीबे हरिनाम रो प्रवर्तक किंतु आमे श्रवण करंती हरिनाम ही हरिनाम टी हरिंकटार महान उदार तो हरिनाम प्रथम आसीबा दरकार तेणु सेही समय रे थरे फाल्गुन पूर्णिमा रे कौन हेची कि चंद्र ग्रहण हेची तो चंद्र ग्रहण जेतु हेची सबु जगह रे समस्ते हरे कृष्ण महामंत्र जप करचंती माने उच्चारण करचंती हरि हरि बोली संबोधन करचंती विशेष करके नवदीप धाम रे तो नवदीप धाम रे समस्ते भाग्यवान थांती ହେଲା ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଏକ ଦିନେ ଗଙ୍ଗାର ପୁରିଲା ମନୋରଥ ତୁମେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାଏ ଚିର ବିମତ ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଜାହ୍ନୁ ମୁନିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ସେ ବିସରିତ ହେବେ ଜାହ୍ନୁ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭଗୀରଥ ମହାରାଜଙ୍କର ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାହ୍ନୁ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାହ୍ନବୀ ତ ଏଇ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିବେ ସରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବାର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ତ जो जगह योगेश्वर कृष्ण भगवान निजे आविर्भाव हेबे तो भगवान ए नवद्वीप धाम रे तो नवद्वीप धाम रे महिमा रे कहा जाए कि 9टी दीप अछि 9टी दीप भक्ति रे नवधा भक्ति माध्यम रे भगवान कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करया पई ए 9टी दीप सहायक हुए तो या भितरे ए नवद्वीप धाम रे भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य बाल स्वरूप रे माँ सची माता एवं जगन्नाथ मिश्रଙ୍କର कोल मंडन करिवे एही मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने गुप्ते रही ईश्वरेर करे स्तवने तो ब्रह्मा आदि देवता माने समस्त कौन करिवे गुप्त रे रही कि भगवान कर आविर्भाव समय रे सेठी मां का गर्भ रे चैतन्य महाप्रभु अछंती तो सेही समय रे भगवान को प्रार्थना करिवे स्तव स्तुति इत्यादि करिवे सची गर्भे वैसे सर्वा भुवनेर वास फाल्गुनी पूर्णिमासी हईला प्रकाश तो फाल्गुन पूर्णिमा जो आज पूर्णिमा दोल पूर्णिमा कहती तो से समय चैतन्य महाप्रभु खची माता गर्भ को गर्भ प्रकाशित हेबे हाँ तो सची माता गर्भ प्रकाशित हेबे तो वर्णन करा जाए कि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर जो आभा सची माता गर्भ में प्रकाशित हम भगवान इंद्र इंद्र माने सॉरी इंदु इंदु अर्थात हरि इंदु भगवान जमती समुद्र गर्भरु जह्न उई आसे सेमती भगवान सची मां गर्भरु उईकी आसीबे किंतु भगवान जेहेतु संकीर्तन आंदोलन को प्रसारित करिवे एथिपाई प्रथम हरिनाम को आसीबार अछि तो सेथिपाई भगवान कौन करछंती भगवान इच्छा क्रमे ए चंद्रर ग्रहण होईछि चंद्र ग्रहण समझने समस्ते हरिनाम हरिनाम को उच्चारण करिवे तो भगवान इच्छा रे ही से समय चंद्र ग्रहण हेतिला तो नवदीप रे तळे समस्ते ए हरिनाम को श्रवण करिवे समस्ते चंद्र ग्रहण को देखिवे सेथिपाई समस्ते से समय को पुनः पावन करिया पई हरि 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 बोई की हरि बोल कही कि समस्ते कौन करेंगे गंगा नदी रे स्नान करया पई जिवे तो कोटि कोटि जनता जो माने भगवान कर भक्ति करया पई इच्छुक नथिले से माने आज हरिंकर नाम ग्रहण करिकी स्नान करया पई जाउचंदी हेन हरि ध्वनि हैला सर्व नदी आय ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि स्थान नाही पाय तारा सारा विश्व ब्रह्मांड रे ए हरि ध्वनि प्रकंपित हब तो वास्तव रे
समस्ते चाहिए ये जो चंद्र ग्रहण है चंद्र ग्रहण मध्य पावन हुंतु अर्थात चंद्र ग्रहण ग्रह तांकर समस्ते चाहती कि जीव एतले भगवान जिते ए धरा को आसती समस्ते चाहती भगवान सेवा करने चंद्र चंद्र मध्य चाहती भगवान गुण को भगवान जो महनीयता को आहरी वर्धन करने चंद्र ग्रहण हेले माने आलोक तो प्रकाश आलोक केमती आसो जदि अंधार अच्छी तो आलोकर महिमा आम जापर चंद्र ग्रहण अच्छी यदि चैतन्य चंद्र महिमा आम जापर तेणु भक्त मैंने कौन कर कंटिन्यूअसली कि शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण तो समस्ते वृद्ध आवाला वृद्ध वनिता समस्ते भगवान नाम ग्रहण करिकी कौन गंगा नदी प्रवेश करने जाऊँगी आई समय देवता माने पुष्पवृष्टि कर चतुर्दिक्षे पुष्पवृष्टि करे देवगण जय शब्दे दुंदुभी बजाए अनुक्षण विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्र भगवान गुण वर्णन करने निश्चय सेठारे प्रकंपित होती समस्ते जय ध्वनि दौरान तो यही दिव्य मुहूर्त हे नाई समय सर्व जगत जीवन अवतीर्ण हईलेना श्री सचिनंदन तो यही अत्यंत पावनकारी मंगलमय कल्याणकारी समय श्री सचिनंदन गौरहरि एवं माँ कोलमंडन कर चैतन्य महाप्रभु आसुचंती तो ये वर्णन कराया जाए कलिजुगर जो प्रभाव को प्रतिहत करने भगवान विजयर ध्वजा को प्रसारित करने भगवान सारा ब्रह्मांड रे हरिनाम को प्रथम आविर्भाव करते तो हरिनाम आसला परे ही हरि आसवे तो यही मनोभाव रखिकी भगवान आज चैतन्य महाप्रभु नदियार नवद्वीप धाम रे सची माता आ जगन्नाथ मिश्र कोलमंडन कर समय नदियार सबु जगार जो जगार आम कहते संसार भौतिक संसार भितर नदिया नवद्वीप धाम पुरी जगन्नाथ धाम किंबा द्वारिका मथुरा धाम सबु धाम शाश्वतता अच्छी तेणु नवद्वीप धाम लोक मैंने से समय आनंदर अनुभूति धीरे धीरे वर्धित होगा लगे एपटे गोटे पटे सचीमाता बहुत दुखरे थिले कि 6 जन कन्या सॉरी 10 जन कन्या समस्ते रहिलेनि कई तो सेठी विश्वम्बर विश्वरूप आसिले प्रथम आनंद लगे किंतु एतले भगवान चैतन्य महाप्रभु आसुचंती से अत्यंत आनंदित होती पाखे आशार किरण उज्जीवित होची कि नाई मोर पुत्र निश्चय एथरे रहिबो भगवान आसुचंती चैतन्य चंद्र आसुचंती प्रभुपा से स्कॉन ने मायापुर कौन कौन कहले को मंत्र बनैले मायापुर चंद्र उदय राइजिंग ऑफ द ब्यूटीफुल मून ऑफ द नदिया तो से समय देवता माने पुष्पवृष्टि करचंती समस्ते पूरा 14टा ब्रह्मांडर समस्ते कौन करचंती विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्र रे हरि हरि स्मरण करचंती जिनिन चार विकर श्रीअंग सुंदर नयने रहीना परी एटा श्लोक अच्छी सॉरी तो ये वर्णना कराई चैतन्य महाप्रभु जो दिव्य सुकोमल शरीर आभा तकर तनुर आभा कि कोटि कोटि चंद्र सूर्यंकर किरण को भी सरपास करके पड़ोची आ भगवान जो दिव्य नेत्र अच्छी पद्मनयन अच्छी तो तार कलना करवा माने कौन तार कौन प्रकार कहती उपमा दे ही होनी भगवान एत सुंदर ये अच्छी समस्ते केवल गोटे माने कौन तो पाताल लोकरु ब्रह्म लोक पर्यंत समस्ते भगवान गुण कीर्तन करने तो छोट शिशु शिशु को माँ कौन करछंती किसी श्रृंगार करवाई चाहिए कौन केमिति श्रृंगार करेबे जो भगवान को श्रृंगार भगवान बोली मनोभाव नहीं आम भगवान बोली कह पड़ुची तो छोट शिशु को माँ कौन करछंती ताकू चंदन रे चंदन रे कौन करछंती प्रलेपित करछंती फूलर माला को धारण कर तो भगवान जो स्मित हास्य एते मधुर हेची तो वर्णना कराई कि चंद्र चंद्र मध्य कोटि कोटि चंद्र मध्य फिका पड़ जाती भगवान सची माता दर्शन कर भगवान जो बाहु जुगल अच्छी जो नी माने आंटू पर्यंत प्रलंबित होगी अच्छी तो जीव मैंने यही उत्सव मुखर भाव जितेबाला सुंदर भाव भगवान जयगान कर हरि हरि उच्चारण कर स्वतः प्रभुत भाव कलिजुगर प्रभाव प्रशमित हो जाए कौन से प्रकार भौतिक विषय वासना जर्जरित व्यक्ति ए जिन को बुझी पारे कली या माया जिते तीव्र रूपे
जनकर कौन स्मित माने हास्य प्रदान करे तो भगवान आज दिव्य मधुरिमा हाजरे से समस्ते विताड़ित हो जाइछन्ति प्रशमित हो जाइछन्ति वर्णना कर रूपकोटि मदन जिनिना आसे निज कीर्तन सुनिया तो भगवान दीटा विशेष जिनस गोटे कीर्तन आ गोटे भगवान अत्यंत सुमधुर स्वरूप तो एतरे समस्ते आज आकर्षित होकी अति सुमधुर मुख आखि महाराजा चिन्ह सब देखी तो समस्ते देखुचंती कि चैतन्य महाप्रभु जो आविर्भाव संकेत रे से राजा राजा मानकर जेमती भगवान शरीर रे दिव्य चिन्ह सब अच्छी तो को चिन्ह अच्छी आम श्रवण करवा तो प्रथम चिन्ह कहले राजा राजांकर जो सब संकेत अच्छी से चिन्ह अच्छी ता संगे सती माता देखुचंती कौन कि फ्लैग विक्ट्री फ्लैग माने विजयर ध्वजा अच्छी आउ थंडर बोल्ट माने बिजुली बिजुली जोटा वज्र तो ये दुटा जिन अच्छी तो भगवान जो दिव्य निमोच कुनी कुनी आभा सॉरी दिव्य अंग अच्छी से दिव्य अंग समस्त विमोहित कर छोट पिला भगवान छोट स्वरूप रे बाल स्वरूप रे आछंती आ बहुत कौन बहुत सुकोमल बहुत माने माने एते सुंदर देखा कि समस्ते दादरा माने आविर्भूत हो जाउछंती तो से समय समस्त प्रकार वर्णना कराई समस्त प्रकार विपद दूरीभूत होइछि आ सब शुभ संकेत कर आविर्भाव होइछि तो एटी वृंदावन ठाकुर जी ए सब जिन वर्णना करछंती से बारंबार बारंबार भगवान ए दिव्य बाल स्वरूप को प्रणाम करछंती आ जहांकर दर्शन रे देवता माने अभिभूत अछंती जहांकर दर्शन रे जीव हृदय रे उन्मानता भरिकी अछि तो ये हरि हरि ध्वनि रे देवता माने चाहते भगवान का दर्शन लाभ करने तो समस्ते नदिया आड़ को नदिया नवद्वीप धाम को कौन प्रभावित होती समस्ते आउ से समय जेतु चंद्रग्रहण होची तो चंद्रग्रहण समय स्वाभाविक रूप से सबुआड़े अंधकार छाया होती से देवता माने जो आसुचंती से बुझी पारना मनीष माने जो से समय जो नवद्वीप धाम वासी माने थिले समस्ते कन्फ्यूज होती किए कौन समस्त तो उन्मादतारे माने आनंद उन्मादर सीमा को लंघन करछंती तो से समय देवता माने आसिकी आसुचंती किंतु मनीष माने माने से समय अधिवासी माने से जानि परनांती क्यों माने आसुचंती बोली देवता माने आसिकी जेमती डेमिगड माने आसुचंती सची देवींकर अगणा को आसिकी से माने भगवान पाद पद्म को प्रणाम करछंती कि भगवान को पई सेठी नृत्य गीत गाउछंती एमिति की वर्णना करा जाय अदिति अदिति आसिकी चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दौरान कि बहुत समय पर्यंत तुम्हें माने भगवान आपण रुहतु ये धराधाम रे कहीं मर्त्य लोक भगवान अच्छा ना तो मर्त्य लोक को पावन करेंगे तो अदिति माताजी देवता माँ तो से भी जस वर्धित हम आउ सची माता जो पादर धूली को ग्रहण कर सची माता किसी बुझी पारना कौन हो तेणु ये विस्मयकर लीला रे समस्ते एवं अभिभूत होती कई भी वर्णना कराई आलट चामर सबू देवता माने आविर्भाव होती आलट चामर इत्यादि कि भगवान को छत्र हस्त ये सब जिन प्रदान करवा विभिन्न प्रकार नृत्य या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भगवान सेवा समस्ते कर तेणु गौरहरि भगवान जो आसती साधारण रूप रे नुह तो वास्तव में भगवान दिव्य अलौकिक महिमा प्रकाशित हुए साधारण आथिस्टिक डिजायर थिबा गोटे व्यक्ति हृदय रे से केवे बुझी पारेनी से आम भगवान को निश्चय प्रार्थना करवा आउ कि से समय अमरावती अर्थात देवलोक जो समस्ते भगवान को प्रार्थना करते जो शब्द आसुला से शब्द भगवान को प्रति माने वर्णना करा जाए से शब्द रे भगवान भगवान प्रसन्न थिले कि नाई एबे हरिनाम को प्रचार करिवार समय आसीची आ समस्ते भगवान का सेवा रे ओवर जाए माने अत्यंत आनंदित आह्लादित है कि अछंदी तो भगवान मध्य कौन सी प्रकार रिजर्वेशन न रख कि हरिनाम को बांटी चलिए तो सची माता जो अगणा अच्छी से अगणा रे सारा विश्व समाहित अच्छी सची माता अगणा रे सारा विश्व खाली समाहित ना आह्लादित समस्ते आनंद रे भरपूर आनंद रे समस्ते आसुचंती के जाउछंती के दर्शन करी रही जाउछंती और के हरि हरि उच्चारण करछंती समस्ते नृत्य गीत रे समस्ते भाव विभोर होचंती तो से समय चैतन्य महाप्रभुंकर वर्णना करा जाए कि सची जगन्नाथ देखी पुत्रेर श्री मुख दुई जना हईले ना आनंद स्वरूप सची माता जगन्नाथ मिश्र मध्य
पुत्रर स्नेह आविर्भूत अछंती आ पुत्र मुख को बारंबार निहारुछंती देखिथिबे पुणी मन बुझीबनी पुणी आउतरे देखिबे पुणी किछि गोटे किछि भौतिक र किछि भौतिकता ही नाही सेठी किछि जणे आध्यात्मिक सेवा करिया पई मध्ये तार उच्च नीच तार भेद नाही किंतु स्टिल अलगा किछि करिया पूर्व टिके पुगु देखिदेबे पुणी किछि पुणी आउतरे पुगु देखिदेबे तो पुत्रर स्नेह रे ममतार सने ଏବେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମିତି କରିବ ଏହା କିଛି ନା ସ୍ଫୁରେ ଅଲଗା କିଛି ତାଙ୍କର ମାନସରେ ସ୍ଫୁରଣ ହିଁ ହଉନି ଆସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତେ ନାରୀଗଣ ଜୟ ଜୟ ପୁକାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କଣ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ମାନେ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତ ସବୁ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘର ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିତା ଥିଲେ ତ ବହୁତ ବଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ନୀଳାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନୀଳାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପିଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ପିଲା ମାନେ ସ୍ନେହବଶତଃ ପିଲାର ହରସ୍କୋପ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି କହିଲି କି ରାଜାଙ୍କର ରାଜତୁଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ଆଭାରେ ସୁନ୍ଦରତାର ଆଭାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ନୀଳାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା କଣ କି କେହି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ବିପ୍ର ରାଜା ଗୌଡ଼ ହଇବେ କି ହେନ ଆଛେ ବିପ୍ର ବୋଲେ ସେଇ ବା ଜାଣିବା ତଥା ପାଛେ ତ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ଯିଏ ହେବେ କଣ ଏଇ ପିଲା ହବ କି ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଭଳିଆ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସୁଥିଲା କାହା ମନରେ କି ନୀଳାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମନରେ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଶିଶୁ ର ହରସ୍କୋପ ରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଲଗ୍ନେ यता ଦେଖି ଏଇ ବାଲକ ମହିମା ରାଜା ହେନା ବାକ୍ୟ ତାରେ ଦିତେ ନାରୀ ସୀମା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ସେ କହିବେ ଏଇ ରାଜା ନୁହଁ ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ରାଜାଧିରାଜ ସାରା ସଂସାରର ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁଣରେ ଏ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିବେ even ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହେବେ ବୃହସ୍ପତି ଜିନିଆ ହେବେ ବିଦ୍ୱାନ ତ ବିଦ୍ୱତାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ କହିବେ କି ବିପ୍ର ବୋଲେ ଶିଶୁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ତ ବିପ୍ର ନୀଳାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିବେ ଏ ଶିଶୁ କିଏ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଇହାତି ହଇତେ ସର୍ବଧର୍ମ ହଇବେ ସ୍ଥାପନ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଜୀବର ବାସ୍ତବ ଜୈବ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସାରା ସଂସାରକୁ ହରିନାମରେ ପୁନଃ ପ୍ଲାବିତ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଶିଶୁ ଠାରୁ ଇଭିନ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଏଇ ଶିଶୁ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭୂତପୂର୍ବ କରୁଣା ପୂର୍ବକ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ମନୋଭାବରେ ଏଇ ପିଲା ସାରା ସଂସାରକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସର୍ବଭୂତ ଦୟାଲୁ ନିର୍ବେଦ ଦର୍ଶନେ ସର୍ବ ଜଗତର ପ୍ରୀତ ହଇବେ ଜ୍ଞାନେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ଲାବିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶିଶୁ ହରିନାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଇଭିନ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନୁ ନଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଯବନ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିଶୁର ଏଇ ଶିଶୁର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ହେଲା ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣବର ବର୍ଣ୍ଣନା କିଏ କରିଛନ୍ତି ନୀଳାମ୍ବର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମାୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପରେ ଆସିବେ ତ ୟା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି କିଛି କାଲକୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଇଏରେ ହେନ କୋଷ୍ଠୀ ଗନିଲାନ আমি ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନାମ ହଇବେ ଇହାନ ତ କିଛିଟା ଆସି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଗର୍ଗାଚାର୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ କି ମୁଁ ଏ ପିଲାର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାତକ ମୁଁ ଦେଖିବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି ତେଣୁ ଏ ପିଲାର ନାମକରଣ ଦିଆଯିବ କଣ ନାମ ଦିଆଯିବ ଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ତ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱମ୍ବର କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି
ତ ମା ମାନେ ସେଠି ବିଶେଷ କରିଥିଲେ ତ ସଚୀ ମାତା ଚାହିଁଥିଲେ କି ମୋ ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦେବାର ଅଛି ନିମାଇ ବୋଲି ଦେବାର ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କଣ ଉପନାମ ନିମାଇ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନାମ ରହିଲା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନାମ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଅର୍ଥାତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେଇ ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ସମୟ ବି ହେଲାଣି ସେବା ବି ଅଛି ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରୁଥିଲେ କଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିଲେ କିଏ କଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିମାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଘେରିକି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନିମାଇ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ନିମାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ତ ପୁନଃ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ୟାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଅଛି ହରିନାମ ହରି ହରି ବୋଲି ଗାଇବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ନିମାଇର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନିମାଇକୁ ନିଜେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚିମୁଡି ଦେଲେ କି କିଛି କ୍ରନ୍ଦନ କରେଇଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ଏଇ ହରି ହରି ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହରିନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଦଉଥିଲେ। ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ତଳେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଇଭିନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଭଗବାନ ବାଲ ଗୋପାଳ ଲୀଳା କରନ୍ତି ତ ବାଲ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ମାଖନ ମିଷ୍ଟି ତାକୁ ଖାଇବା ସହିତ ତାକୁ ସବୁଆଡେ ବିସ୍ତୃତ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 4 ମାସର ଥିଲେ ତ ନିମାଇ ତ ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ କି ବାହାରେ କିଛି ସେବା କରିବା ଆମେ ଯାଇଥିବେ ଘରେ କେହି ନଥିବେ ତ ସିଏ କଣ କରିବେ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତଳେ ପକେଇଦେବେ ସବୁତକ କଣ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ରଖିଦେବେ ତ ମା ଆସିବେ ବୁଝିପାରିବେନି କହିବେ କିଏ ଏମିତି କରୁଛି ନିମାଇକୁ ତ ନିମାଇ ସନ୍ଦେହ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ନା କିଛି ସନ୍ଦେହର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ନିମାଇ କୁ କେହି ଡାଉଟ କରୁନଥିବେ ଆଉ ନିମାଇ ଏଇ ଲୀଳା ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ ତ ଦିନେ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଦେଖିବେ ତ କେହି ଜଣେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ର ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ ଗୁଡା ଅଛି ଏମିତି ଆ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ 11 ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲ ଥାଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ସିମ୍ବଲ ଗୁଡା ଅଛି ସେ ତମର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଜାଣିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହାର ନିମାଇର କାମ ଅର୍ଥାତ ନିମାଇର ଭଗବତାର ଆଭାସ ତାଙ୍କୁ ହବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କଳିକୁ ପ୍ରତିଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ହରିନାମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ହରିନାମ ସହିତ ସ୍ୱେଦ ଅସ୍ତ୍ର କମ୍ପ ଅର୍ଥାତ ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ଵିକ ବିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେବେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଆଉ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ସ୍କୋପ ଛାଡିବେ ହିଁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସହୋଦିତ ଗୌଡଦୟ ପୁଷ୍ପବନ୍ତ ଚିତ୍ର ସନ୍ଦୌ ତମୋନଦ ତ ହରି ଇନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ସଚୀ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ ବ୍ରହ୍ମା କହିବେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବିପରୀତ ଦିଶାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ଏଇ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ରେ ଦୁଇଟା ଏକା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନିତାଇ ଚାନ୍ଦ ତ 2 ଜଣ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କରୁଣା ଅବତାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି ହରିନାମକୁ ଆମକୁ କେମିତି କୋଉ ମନୋଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ନିଜେ ଭଗବାନ ଏଇ ହରିନାମର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ହରିନାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି 4ଟି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ପଢିଛି ସେତିକିରୁ ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଆହୁରି ହରିନାମ ଚେତନା ଚୈତାମୃତ ଅନନ୍ତ ସାଗର ତ ତାର ରସ ବି ଅଲଗା ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ନିରସ ଭକ୍ତ କେବେ ବି ସେ ସବୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ
भगवान अनुकंपा को आम आशा करुचे। तेणु भगवान चैतन्य महाप्रभु चारिटी विशेष उपहार देछंती। कौन उपहार देछंती कि प्रथम उपहार है कि ए दुर्लभ मनुष्य जन्म रे हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करछंती, अर्थात पूर्ण साध्य वस्तु जीवन लक्ष्य को प्रदान करछंती। ए लक्ष्य को केमिति भगवान हमको प्राप्त करया पई चाहंती ना कृष्ण नाम द्वारा अर्थात साधन। तो ये कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम द्वारा भगवान हमको ये उपहार प्रदान करछंती। ता संगरे वृंदावन वृंदावन न कहते ना कि यदि गौर न है तो तबे की है तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानियो कैसे। तो राधा रानी कर महिमा वृंदावन न महिमा को भगवान कौन करछंती सारा संसार रे प्रसारित करछंती। तो वृंदावन को हमको प्रदान करछंती। तापरे ये जो राधा रानी सर्व उज्जवल रस चमत्कार मधुर्य प्रेम को मध्य भगवान ब्रह्मांकर गोटे दिन रे ही प्रदान करछंती, अर्थात गोटे दिन रे थरटे प्रदान करछंती। तो कृष्ण प्रेम कृष्ण नाम वृंदावन और राधा रानी ये माधुर्य रस को सारा संसार को प्रदान करछंती। ना आसंतु आमे समस्ते ए चैतन्य महाप्रभु चरण कमल रे आमे प्रार्थना करिबा। तो मोस्ट मुनिफिशिएंट इनकार्नेशन प्रभुपाद लिखंती। तो चैतन्य महाप्रभु पाद पद्म आश्रित ले प्रार्थना करिबा कि हरिनाम प्रति कृष्ण प्रेम प्रति हम समस्त को कौन करंतु आम हृदय से आतुरता भरी दिंतु। से हृदय आमर मोहन को प्रति स्वाद कि आमको भगवान भौतिक जगत स्वाद नुहे आध्यात्मिक जगत रे हरिनाम कृष्ण प्रेम भक्त संग। तो यार स्वाद को हमको अनुभव करने आमको आम हृदय से इच्छा को जागृत करांतु। तो ये आम विभिन्न प्रार्थना आम कर तो एटलिस्ट ये प्रार्थना करवा कि आमको भगवान चैतन्य महाप्रभुंकर कृपा आशीर्वाद केवे भी दूर को न नियंतु। हमको चैतन्य महाप्रभु पाद पद्म पतित पावन भगवान पाद पद्म पतित हेले सुधा आम से निजको सामर्थ्य प्रदान करंतु भगवान को भगवान आमको आम ये प्रार्थना करिपारिबा। श्री श्री चैतन्य चैतामत की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। समस्त पुनः धन्यवाद। तो जेहेतु अपराह्न समय प्राय समस्ते भगवान का सेवारे जाइपारती समस्ते। तो सेतिपाई आमे किछिटा भगवान कर सेवारे आविर्भाव भगवान हेबे अभिषेक हेबे समस्ते दर्शन करिवो। आज पाखरे सेंटर अछि तो बहुत बढ़िया। नचेत मायापुर टीवी ऑन भी गलानी लाइव रे दर्शन करिवो। समस्त को पुनः ए गौर पूर्णिमा रो शुभेच्छा। आ समस्ते सुंदर भाव में आग को भक्ति भी करंतु। आ भक्ति रे चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्नता पाई ए मनुष्य जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन को समर्पित करंतु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कार किसी प्रश्न प्रश्न तो नुहे टीका टिप्पणी अच्छी कहि परिबे कि किछि कहिबार अछि। हरे कृष्ण। उत्तम प्रभु बुझेला किछि। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु प्रणाम। तो आम श्रवण में करवा महाराज मान ठारू कि सीनियर डिवोटीज मान ठारू है। तो या फिर लाइव लेक्चर भी अच्छी वृंदावन मायापुर ये सब जगार श्रवण भी कर विशेष करके प्रभुपाद श्रवण कर बहुत सुंदर। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव मिशन उनको बढ़िया से एक्सप्लेन कर आमको उत्कंठित उत्साहित कर कि नाई हमको ये भक्ति मार्ग रे यही जन्म रे कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने शुणव दुई दुईटा लेक्चर अच्छी प्रभुपाद। आम एबे अभिषेक दर्शन करवा। अभिषेक मायापुर लिंक भी आसी के ग्रुप रे पोस्ट भी कर दे पारे। तो नचेत आम मंदिर मान दर्शन कर ठीक अच्छे। हरे कृष्ण। आम ये रहा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।